शायद जिस पल का हमें इंतजार था वो पल कहीं आ भी जाए, जहाँ पे ऋषि बोलने वाला है अब खुद से कि जहाँ पे कहेगा अदिति तुम चली जाओ इस घर से, अब यहाँ घर से तुम्हें जाना ही होगा, मेरी जिंदगी से भी जाना होगा। या फिर यूँ कहें कि डायरेक्ट एकदम सीधे तौर पे कि मेरे और झनक के बीच से तुम चली जाओ यहाँ से, क्योंकि दोस्तों जब तक ये कांटा नहीं जाएगा तब तक यह कांटा रिश्ते से हटेगा नहीं और दोनों जो है ऋषि और झनक एक साथ नहीं आएंगे। झनक और ऋषि के रिश्ते में मिठास ही नहीं आ सकती है। अरे भाई, क्योंकि करवाहट के लिए अदिति है ना यहाँ पे, और अदिति को खुद से तो जाने की कोई मन मर्जी है नहीं, जैसे कि उसकी माँ जो है अनिरुद्ध और झनक के बीच से नहीं गई थी, शायद तो उसी तरह से अदिति भी नहीं जाना चाहती है। लेकिन इस बार जो है ऋषि उसे अपने रिश्ते से निकाल कर ही रहेगा, उसकी कोई दिलचस्पी तो है ही नहीं। यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि यहाँ पे सबको भी पता है कभी भी अदिति खुद से नहीं जाने वाली है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो खुद कांटा भी निकल जाए और कुछ करना भी ना पड़े, तो कुछ ऐसा ही कहना पड़ेगा जिससे अदिति खुद से ही दोनों के बीच से चली जाए, इनके रिश्ते से चली जाए, इनकी जिंदगी से चली जाए। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि जल्द ही वो दिन आने वाला है, वो समय आने वाला है, वो जो है टाइम आने वाला है, क्योंकि आने वाला है यही तो मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगी कैसे आने वाली एक नई कहानी जो झनक के फेवर में जाने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ। तो यहाँ पे कहा जाएगा कॉलेज का यह जो सफर है झनक का, तो यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। एक प्यारा कॉलेज का सफर दिखाया जाएगा। अब मेकर्स यह भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा सेट बाहर रख दिया जाए, लेकिन ज्यादा दिनों तक यह कॉलेज का सेट बाहर रहेगा नहीं। इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताई थी कि झनक के मेकर सिर्फ खड़े खड़े शो को खींचना चाहते हैं, खड़े खड़े सबको बात करा देते हैं, खड़े खड़े ही शूटिंग करा देते हैं, भले ही उसके लिए कहीं पे भी खड़े रहना पड़ जाए, लेकिन ज़्यादा दिनों तक बाहर लेकर कितना जाएगा। वैनिटी वैन में लोगों को लेकर जाना, यह तो वो समझ में आ रहा है कि आपको तो बहुत ज़्यादा ही झंझट होती है सब चीज़ों पे। तो यहाँ पे ये झंझट मेकर्स नखरे नहीं झेलने वाले। इसी के लिए अब वापस घर आएगी, कैसे आएगी? तो क्योंकि दोस्तों अभी तक जो 27,000 रुपया फीस भरने का था झनक को लेकर कॉलेज में, तो ऋषि जब पैसे भर देगा तो ऋषि वापस बोलेगा कि तुम मेरे साथ चलो झनक, क्योंकि इस शहर में तुम्हारा कोई है ही नहीं और तुम किसी को जानती भी नहीं, ये शहर तुम्हारे लिए नया है, तो कहीं पर भी रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। और यदि तुम्हें कहीं जाना ही है तो तुम मेरे घर आ सकती हो। और एक बात तो ये क्लियर है कि भाई ऋषि चाहता क्या है, क्या झनक उसके पास आ जाए, उसके घर में आकर रहे। तो भाई यही है कि मुझे यहाँ पे ऋषि को मौका मिलेगा तो मैं झनक से जो बात कर लूँ यहाँ पे, और जब मौका मिले तो मैं अदिति से भी बात कर लूँ, तो दो लोग यदि एक साथ एक मेरे पास मौजूद होंगे तो मैं दो नवार पे कैसे सवार हूँगा। अब अनिरुद्ध के नक्शे कदम पे तो नहीं चलना ऋषि तुम्हें, और लेकिन अनिरुद्ध के जैसा बनना भी नहीं है, उसे चाहता भी नहीं है। ऋषि ऐसा कहता है कि अब क्यों नहीं करता ये तो भगवान जाने। लेकिन अभी सोचने वाली बात है यह है कि ऋषि अचानक जब इस घर में लेकर आएगा जो है झनक को, तो अदिति और ऋषि के बीच में आए दिन तो जो टकराव और लड़ाई अब देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे झगड़े होते रहेंगे, कई दिन तक सारी बातें होंगी और यहाँ पे चीजें घटेंगी। वही जो लोग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाने वाले हैं। इस सारी चीजों से हटने के लिए, सारी चीजों पे ऊपर आने के लिए झनक को और ऋषि को एक होने के लिए अदिति को इस घर को अलविदा तो कहना ही पड़ेगा, छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा, इन दोनों के रिश्तों के बीच से जाना पड़ेगा। भाई कितने फैंस चाहते हैं कि अदिति जो है इस घर को छोड़कर चली जाए, ऋषि और झनक के बीच से चली जाए। तो जल्दी जल्दी जो है अब जो चाहते हैं उसे हमें कमेंट में जल्दी से जल्दी बताइए। तो अब देखिए पहले से भी अदिति 10 बार धमकियां जो है यहाँ पर ऋषि को दे चुकी है, वो इस घर को छोड़कर जा रही है और मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मुझे इस घर से चले जाना है, मैं तुम दोनों के बीच में क्या ही करूंगी। अरे बहुत सारी बातें होती रहती है। तो एक यह बात अच्छी है भाई कि यहाँ पे जब यदि तुम झनक ऐसा ही तुम दोनों चाहते हो, अदिति तुम ऐसा चाहती हो, तो क्यों ना ऋषि तुम एक बार खोलकर बोल दो मुझसे कि हाँ अदिति तुम इस घर से चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें अब रोकूंगा। तुम्हें रोकने का अब मेरा कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें रोकने के कारण भी नहीं है और तुम्हें रोक कर मैं कर ही क्या सकूंगा। इसलिए मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम अब इस घर को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि यदि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओगी तो मेरी जिंदगी से जाओगी तो एक बात तो क्लियर है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ नहीं रहोगी, मेरे पास नहीं रहोगी, और ये मेरे लिए सबसे सुकून वाली
वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे यह बात लगता है कि झनक के मेकर्स कुछ ऐसे ही चीजें सोच रहे हैं और यह बहुत ही बड़ी बात है। अगर ऋषि ऐसा वाकई में बोल देता है तो मुझे लगता है कि झनक और अदिति की ऋषि की जिंदगी और भी शायद खूबसूरत हो जाएगी और इनकी जिंदगी खूबसूरत होगी तभी तो दर्शक इनको जो है देखेंगे। अब वहाँ पे बात करेंगे तो भाई फैंस तो हीरो हीरोइन को साथ में ही देखते ही नहीं है। जैसे पहले भी जो है हमारी हिबा नवाब और कुशाल आहूजा को साथ में तो कभी दिखाया नहीं जाता था, अभी 1 मिनट दिखाया नहीं कि यहाँ पे उनको रिश्ता तोड़ दिया जाता था। और भी यहाँ पे चांदनी शर्मा को बार बार बीच में जो दिखाया जाता था, हर वक्त उन्हीं के साथ आगे बढ़ाया जाता है, कभी इन दोनों को जो लव बर्ड्स को मिलाते ही नहीं है। तो फिर से वही गलती क्यों कर रहे हैं मेकर्स। अब टीआरपी तो इनको चाहिए नहीं, मुझे पता है कि टीआरपी से इनका कोई अब मतलब है नहीं, वही बस घिसी पीटी कहानी चली आ रही है तो चलते हैं, रहने देते हैं। जब तक घिस रही है यह जिंदगी या कहानी घिसने दीजिए इनकी जो हिसाब से। लेकिन लाजमी सी यह बात है कि यहाँ पे ऐसा कब तक चलेगा। मेकर्स आप लोग ये पता होना चाहिए कि फैंस झनक के इस मेल लीड और मेल फीमेल को लीड को साथ में देखना चाहते हैं, इनके बीच रोमांस देखना चाहते हैं। और क्या दोस्तों आप भी इन दोनों के बीच में रोमांस देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी हमें कमेंट में यस करके लिखें। तो यहाँ पे लीड कौन है आपके हिसाब से? अदिति है, मुझे तो यही लगता है। अब देखते हैं दोस्तों कि कुछ दिनों में जब ऋषि खुद से अदिति को इस घर से नहीं निकालेगा, अपनी जिंदगी से नहीं भगाएगा, अपने और झनक के रिश्ते को बीच से उसको नहीं हटाएगा, तो उसके बाद अदिति का रिएक्शन क्या होगा? क्या अदिति चुपचाप चली जाएगी या फिर अदिति फिर से कोई नया बखेड़ा, कोई नया तमाशा करने वाली है? तो आने वाला एपिसोड जो है काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, जिससे देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड है? कमेंट के जरिए अपनी राय हमें जल्दी से बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज के वीडियो को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है जल्दी से कमेंट में जाइए और अपनी अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।